शट डाउन एंड रीस्टार्ट मोड मोस्ट ऑफ द लोग के लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल बंद या चालू करने का तरीका होगा, बट क्या आपको पता है कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का परफॉर्मेंस इन मोड्स पे डिपेंड करता है। एंड साथ ही बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता होगा कि शट डाउन एंड रीस्टार्ट दोनों कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है। दैट मीन्स अगर आप अपने लैपटॉप को शट डाउन कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम जब अपने लैपटॉप को ओपन करोगे तो वो डिफरेंट वे में ओपन होता है, एंड अगर आप अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करते हो तो वो डिफरेंट वे में ओपन होता है। एंड ये अलग अलग प्रोसेस है, एंड इसी रीजन के कारण आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है आपके रीस्टार्ट मोड पे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कंक्लूजन बता दूं तो कंक्लूजन ये है कि शट डाउन मोड एंड रीस्टार्ट मोड दोनों डिफरेंट है, दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। एंड हर इंसान को अपने लैपटॉप को हर कुछ कुछ दिनों पर रीस्टार्ट करते रहना चाहिए। रीस्टार्ट करने से लैपटॉप का स्पीड मेंटेन रहता है, लैपटॉप आपका बेटर परफॉर्म करता है। सो अब स्टार्ट करते हैं ऐसा क्यों। तो जब आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन मोड पे डालते हो तो उस केस में आपका जितना भी प्रोग्राम है या जितना भी फाइल्स है वो सारा तो बंद हो जाता है, बट कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना फाइल्स होता है वो आपका क्लोज नहीं होता है, वो आपके हार्ड ड्राइव में सेव हो जाता है, सिमिलरली जैसे कि हाइबरनेशन के केस में होता है। एंड यस, अगर आपको हाइबरनेशन और स्लीप का मतलब नहीं पता है तो मैंने पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, तो आप उसे यहाँ पर आई टैब पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोग्राम क्लोज नहीं होता है उसे हम लोग विंडोज कर्नल कहते हैं। मे बी मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो। सो अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपका जितना भी प्रोग्राम फाइल्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो आपका स्टोर रहता है हार्ड ड्राइव में, वो आपका वापस से रीस्टार्ट नहीं होता है। सो दैट्स वाई आपका लैपटॉप अ काइंड ऑफ फ्रेश स्टार्ट नहीं हो रहा है। एंड जब हम लोग रीस्टार्ट करते हैं तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम फाइल्स हैं, जितना भी सॉफ्टवेयर है, जितना भी एप्लीकेशंस है, जो भी सारी चीजें हैं वो आपका एकदम फ्रेश स्टार्ट होता है, एकदम न्यू की तरह। सो दैट्स वाई रीस्टार्ट करने में हमारा जो विंडोज कर्नल है वो भी हमारा रीस्टार्ट होता है, वो भी पूरी तरह से क्लोज होके वापस से स्टार्ट होता है। सो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपका लैपटॉप या कंप्यूटर कभी अपडेट होता है तो अपडेट के बाद वो रीस्टार्ट मांगता है, या फिर कभी भी अगर आप अपने फाइल्स को डिलीट करोगे या फिर अनइंस्टॉल करोगे सो उन सारे केस में आपको अपने लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ता है। सो गाइज, जो भी हमारा विंडोज 8 विंडोज 10 के ऊपर का जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उन ऑपरेटिंग सिस्टम में शट डाउन एंड रीस्टार्ट सेम नहीं होता है। 8 के पहले वाले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे उन सारे में दोनों का मतलब सेम ही होता है, एंड इसका जो रीजन है वो है फास्ट स्टार्टअप। सो फास्ट स्टार्टअप एक फीचर है विंडोज 10 का, जिसमें कि अगर आप अपने लैपटॉप को कभी भी शट डाउन करोगे तो नेक्स्ट टाइम ऑन होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एंड इसी टाइम को बचाने के लिए विंडोज कर्नल जो है वो क्लोज नहीं होता है, क्योंकि अगर विंडोज कर्नल क्लोज हो जाएगा तो वापस से लैपटॉप ऑन होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। एंड अगर आप चाहते हो कि आप अपने लैपटॉप को फ्रेश स्टार्ट करो देन आपको फिर रीस्टार्ट बटन को प्रेस करके फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपने फास्ट स्टार्टअप को टर्न ऑफ कर देते हो देन इन दैट केस आपका शट डाउन एंड रीस्टार्ट दोनों में आपका विंडोज कर्नल बंद हो जाएगा, एंड शट डाउन में भी आपका सेम प्रोसेस होगा एंड रीस्टार्ट में भी सेम प्रोसेस होगा। बट कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट आपका फास्ट स्टार्टअप ऑन रहता है, तो अगर आप चाहो तो मैन्युअली उसे बंद कर सकते हो। सो फास्ट स्टार्टअप को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करने के लिए आप पावर ऑप्शन में जा सकते हो, एंड उसके लिए आप अपने बैटरी पे राइट क्लिक करो एंड पावर ऑप्शंस को सेलेक्ट करो। एंड पावर ऑप्शंस में आने के बाद यहां आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, चूज व्हाट द पावर बटन डज। इसको क्लिक करो, देन आपको यहां पर देखने को मिलेगा नीचे में टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप। सो इसको क्लिक करने के लिए आपको पहले इसे ऑन करना पड़ेगा, एंड ऑन करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, चेंज सेटिंग्स दैट आर करेंटली अनअवेलेबल। तो जब आप इसको प्रेस करोगे उसके बाद आपको यहां पे टर्न ऑन या टर्न ऑफ करने का ऑप्शन आ जाएगा। सो अगर मैं अपना सजेशन दूं तो फास्ट स्टार्टअप को ऑन रहने दो, उससे आपका लैपटॉप जल्दी ऑन होता है, सो वो आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। बट साइड में आपको हर कुछ कुछ दिनों पर, एक वीक 2 वीक में आपको अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करते रहना पड़ेगा। एंड ये मैंने देखा है कि लोग बहुत लंबे टाइम तक लैपटॉप को कभी भी रीस्टार्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप अपने लैपटॉप को लंबे टाइम तक रीस्टार्ट नहीं करोगे देन इन दैट केस आपका लैपटॉप धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाता है। सो अगर आपका कंप्लेन है कि बहुत बार मेरा लैपटॉप लैग करता है तो उस लैग को कैसे खत्म किया जाए, उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, लैपटॉप को रीस्टार्ट कर दो, वो अपने आप ही नॉर्मल प्रोसेस में काम करने लगेगा।
एंड यस, अगर आप अपने लैपटॉप को बहुत लंबे टाइम से कभी रीस्टार्ट नहीं किए हो तो रीस्टार्ट होने में वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। इट्स लाइक कि आपका लैपटॉप नॉर्मली 2 मिनट में स्टार्ट होता है, तो अगर बहुत लंबे टाइम के बाद करोगे तो वो मे बी आपका 15 मिनट 20 मिनट भी ले सकता है। एंड वन मोर थिंग जो कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि लैपटॉप को रीस्टार्ट करने से आपका 60 to 70% प्रॉब्लम जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड होता है वो सॉल्व हो जाता है। सो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी नॉर्मल तरीके से प्रोसेस नहीं कर रहा है तो एक बार लैपटॉप को रीस्टार्ट करके ट्राई करो। अगर वो फिर भी ठीक नहीं होता है तब आगे जाके कुछ और सोचो। एंड मैं रीस्टार्ट करने के लिए डेली नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज वो लॉजिकल नहीं है। हर 1 वीक में 2 वीक में या फिर आपको जब भी लगे कि मेरा लैपटॉप स्लो हो रहा है देन आप उसे रीस्टार्ट कर लो, आपका परफॉर्मेंस वापस नॉर्मल हो जाएगा। सो दैट्स इट। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। सो प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आपको बेकार लगा हो तो डिसलाइक बटन दबाना भी मत भूलना। सो दैट्स इट गाइस। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय।